हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रिपरेशन विद अरूप गिरी। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ एसएससी सीएचएसएल की जो पोस्ट होती है उसकी कंप्लीट जॉब प्रोफाइल को हम लोग इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे इसमें कि क्या सैलरी रहती है, क्या प्रमोशन के चांसेस रहते हैं, वर्कलोड कैसा रहता है, ठीक है, क्या क्या काम करना पड़ती है, और इसके अलावा ट्रांसफ़र के क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्वार्टर्स फैसिलिटीज़ कितने लेवल तक अवेलेबल है, पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। इन सभी चीज़ों को हम लोग बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों के जितने भी डाउट है सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि लोग हमेशा इसमें कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर की दो पोस्ट होती है दोस्तों। एक होती है डीईओ इन कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। और आपका याद रखिएगा आर्टिकल 148 के अंतर्गत आती है वो, ठीक है। इसके अलावा जो डीईओ की जो एक दूसरी जो पोस्ट होती है वो होती है अदर देन कैग, ठीक है दोस्तों। क्यों मैंने बताया, क्योंकि देखिए दोनों की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है रिक्वायर्ड होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। जो आपकी डीईओ इन कैग की जो पोस्ट होती है उसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है वो होती है आपकी 12th विथ साइंस। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12th की आपके पास डिग्री होनी चाहिए और विथ साइंस होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो डीईओ इन अदर देन कैग होती है उसके लिए आपको सिर्फ 12th की डिग्री चाहिए, 12th की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, दैट्स इनफ, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आप लोग को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जितनी भी है इससे रिलेटेड डाउट वो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि वर्क नेचर क्या रहता है, मतलब आपको डीईओ की पोस्ट पर रहकर आप लोगों को क्या काम करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि जितने भी कंपनी के जितने भी डाटाज होते हैं उसको एंट्री करने का काम करना होता है, ठीक है। जितने भी वर्क होते हैं उसको ऑपरेट करने का काम भी एक डीईओ का होता है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को यही काम डीईओ की पोस्ट पर रहकर करना पड़ता है। बट इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, वो मैं पॉइंट्स आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या एक्चुअली काम इन लोगों को करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पोस्ट होती है दोस्तों, मतलब सबसे पहला जो वर्क होता है, आपको क्या करना पड़ता है कि कंपनी के जितने भी सेल्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, कितने भी एक्सपोर्ट हुए हैं, कितने इंपोर्ट हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या सेल्स रहे हैं, क्या इनकम रहा है, क्या रेवेन्यू रहा है, इन सभी चीज़ों को जो रिकॉर्ड करने का काम होता है वो एक डीईओ के पोस्ट पर रहकर आप लोगों को करना पड़ता है। इसके बाद कंपनी के जितने भी इंपॉर्टेंट फाइल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितने कुछ है, इन सब से रिलेटेड जितने भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है, इन सभी चीज़ों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, इसके अलावा कंप्यूटर में क्रोनोलॉजिकल वाइज अपलोड करना, इन सभी चीज़ों का काम किसको करना पड़ता है, तो एक डीईओ की पोस्ट पर रहकर आप लोगों को करना पड़ेगा। इसके अलावा एज अ टाइपर भी आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। एज अ टाइपिस्ट भी आप वर्क कर सकते हो, कंपनी के जितने भी डेटाज है उसको टाइप कर सकते हो, उसको सेफ रखने के लिए, उसको सिक्योर रखने के लिए उसको अपलोड कर सकते हो। इन सभी चीज़ों को, वेरियस वर्क्स को आप लोगों को करना पड़ता है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। और हाँ, एक और पॉइंट है कि हाँ, एम्प्लॉयज़ के भी जितने डेटाज होते हैं, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज़ कंपनी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कितने एम्प्लॉयज़ पोस्टेड है वगैरह वगैरह, इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड भी एक डीईओ की पोस्ट पर रहकर आप लोगों को करना पड़ता है। डीईओ इज इक्वल्स टू क्लर्कियल जॉब, ठीक है दोस्तों। तो आपको एक क्लर्क जो काम करता है वो आपको डीईओ के पोस्ट पर रहकर करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया, ये जो एक्चुअली काम होता है ये डीईओ इन अदर देन कैग के पोस्ट पर रहकर आप लोगों को करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग कुछ एक दो स्पेशल पॉइंट है जो आपको डीईओ इन जब कैग की पोस्टिंग पे आप लोग रहोगे तो उस समय आप लोग कुछ स्पेशल पॉइंट करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग को उस टाइम जब आप लोग कैग में रहोगे तो उस समय क्या होगा, आपके जो सीनियर्स है उसके एज अ असिस्टेंट भी आप लोगों को काम करने का वर्क मिलेगा, ठीक है। अब एज अ असिस्टेंट मतलब ये नहीं होता कि आपको पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करवाया जाएगा, नहीं, वर्किंग असिस्टेंट के तौर पर काम करवाया जाएगा। वर्किंग असिस्टेंट होता क्या है, जैसे कि आपके कोई सीनियर है, ठीक है, वो लोग जो ऊपर के जितने फाइल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट डाटाज वगैरह होता है, रिकॉर्ड्स वगैरह होता है, ये सब आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उनको जो फाइल मिलती है वो आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कि आप लोग को ये फाइल को सिक्योर्ड करना है, कंप्यूटर में अपलोड करना है। जो मिनिस्ट्रियल का जो वर्क होता है वो डीईओ की जो कैग में रहती है वो पोस्ट पे रहकर आप लोग को ये काम करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन लगभग दोनों का जो काम होता है वो लगभग में सेम होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे अपना डिस्कस करते हैं कि ग्रेड पे एंड सैलरी जो होती है वो क्या होती है। तो देखिए, डीईओ की पोस्ट की जो ग्रेड पे होती है वो 2400 ही ग्रेड पे होती है, और जो इसकी पे स्केल होती है वो लगभग आपकी 5200 से लेकर 20200 के बीच में आपकी पे स्केल रहती है। लेकिन देखिए, इसकी जो इन हैंड सैलरी होती है वो
भले इसकी जो है ग्रेड पे 2400 हो क्यों ना हो, बट इनकी जो इन हैंड सैलरी होती है वो आपकी पोस्टल असिस्टेंट और एलडीसी की पोस्ट की तुलना में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो या इस पोस्ट पर रहकर आपको अगर 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 आपकी पोस्टिंग एक्स सिटीज़ में सपोज कर लीजिए पड़ती है, तो ठीक है, तो आपकी सैलरी लगभग में 35,500 के लगभग में आपकी सैलरी बनती है, इन हैंड सैलरी। जी हाँ दोस्तों, इन हैंड सैलरी लगभग में आपके 35,500 के लगभग में आपकी इन हैंड सैलरी बनती है यदि आप एक्स सिटीज़ में वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा वाई सिटीज़ में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपकी सैलरी लगभग में 32,500 के लगभग में आपकी सैलरी बनती है, और यदि आप जेट सिटी में वर्क करें तो 29,700 के लगभग में आपकी सैलरी इन हैंड सैलरी बनती है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं कि वर्कलोड कैसा रहता है, डीईओ की पोस्ट में रहकर क्या वर्कलोड कैसा रहता है। तो देखिए, वर्कलोड उतना नहीं रहता है दोस्तों। एक एज अ पोस्टल असिस्टेंट जो आपको काम करना पड़ता है वो डीईओ की तुलना में काफ़ी हार्ड रहता है, ठीक है। लेकिन डीईओ की पोस्ट पे रहकर आपका काम थोड़ा सा इजी रहता है, वर्कलोड इतना नहीं रहता है। आपको क्या करना है, सिर्फ डेटास को अपलोड करने का काम, अपलोड डाउनलोड्स वगैरह या फिर फाइल को रिकॉर्ड करने का काम ही आप लोगों को करना पड़ता है, ठीक है। तो उतना टफ नहीं होता है, ठीक है। ईजिली आप लोग इस काम को कर सकते हो, ठीक है। और वैसे भी डीईओ की जो पोस्टिंग होती है वो हमेशा एयर कंडीशनर ऑफिस में होती है, तो फिलहाल कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोग आराम से यहाँ पे सेटलमेंट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं कि प्रमोशन की इसमें क्या चांसेस होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आप अदर देन कैग की पोस्ट पर आप लोग वर्क कर रहे हो, ठीक है, इसके अलावा भी आप लोग अगर आप लोग कैग की पोस्ट पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपकी जो प्रमोशन है वो वेरियस डिपार्टमेंट में हो सकती है, ठीक है। जैसे कि इसकी जो प्रमोशन होती है, नेक्स्ट आप लोग 2400 से 2800 ग्रेड पे जा सकते हो। जैसे कि कंसोल ऑपरेटर के पोस्ट पे आप लोग प्रमोटेड हो सकते हो, सीनियर कंसोल ऑपरेटर के पोस्ट पे प्रमोटेड हो सकते हो। इसके अलावा सीनियर डाटा प्रोसेसर के पोस्ट पे अपलोड हो सकते हो, डाटा मैनेजर के पोस्ट पे आप लोग प्रमोशन ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप लोग डाटा प्रोसेसर के पोस्ट पे प्रमोशन ले सकते हो। तो ये सब वेरियस डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे आप लोग प्रमोशन ले सकते हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट है इसके प्रमोशन का, एक मैजिक जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है, वो सिर्फ डीईओ की पोस्ट पर रहकर ही आप लोग मिल सकता है, ठीक है। यदि आप डीईओ की पोस्ट पर वर्क कर रहे हो तो आप लोगों को 3 साल के बाद एक एग्जामिनेशन देने का मौका मिलता है, एक एग्जाम में अपियर होने का मौका मिलता है, जिस एग्जाम का नाम है SAS। जी हाँ दोस्तों, SAS, सबऑर्डिनेट ऑडिट और अकाउंट सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, सबऑर्डिनेट ऑडिट और अकाउंट सर्विसेज बोलकर एक एग्जामिनेशन होता है। इसको अगर आप लोग अटेम्प्ट करते हो, इसमें जाओगे, इसको दोगे, अगर इसको क्वालिफाई करते हो तो आप लोग सीधा AAO की पोस्ट पे आप लोग प्रमोटेड हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, AAO, ठीक है, 4800 ग्रेड पे जिसका होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये खासियत है डीईओ की पोस्ट पर रहकर आप लोग, ये खासियत है डीईओ की पोस्ट की, ठीक है। उम्मीद है आप लोग ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। 12 से 13 पेपर रहते हैं आपकी SAS के एग्जामिनेशन में, बट अगर आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया तो आप लोग सीधा प्रमोटेड हो जाओगे AAO की पोस्ट पर। उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ट्रांसफर के क्या चांसेस रहते हैं इस पोस्ट पर रहकर। तो देखिए दोस्तों, डीईओ की ना एक्चुअली क्या होता है, डीईओ का जो पोस्ट होता है वो एक्चुअली हर एक सिटीज़ में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आप लोग पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट को देखोगे तो हर एक जगह अवेलेबल है, बट डीईओ की जो पोस्ट होती है वो उसमें ट्रांसफ़र की उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है। पोस्टल असिस्टेंट में रहकर आपको ईजी ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है। यदि आप लोगों को डीईओ इन कैग अगर मिलती है तो फिर ट्रांसफ़र की उम्मीद आप लोग कम ही रखिए, लेकिन अदर देन कैग अगर मिलती है तो फिर आप लोग को ट्रांसफ़र की उम्मीद नजर आएगी। हो भी जाता है, ऐसा नहीं है 2-3 साल में ट्रांसफ़र होता है, लेकिन पोस्टल असिस्टेंट में यदि आप जॉब करते हो तो आपको 1 से 1.5 साल में आप अपने ट्रांसफ़र करवा सकते हो इजीली, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है। अब देखिए, डीईओ की जो पोस्टिंग होती है, यदि आप कैग में वर्क कर रहे हो तो कैग का जहाँ पे ऑफिसर ब्रांचेस वगैरह होगा वहीं पे आप लोग को पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा यदि आप अदर देन कैग कर रहे हो तो किसी भी मिनिस्ट्रियल के जॉब में आपको डीईओ के पोस्ट पर रहकर कार्यरत आप रह सकते हो, तो कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपना कि इसका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा रहता है। वर्किंग एनवायरनमेंट देखिए दोस्तों, डीईओ होती है एक रेस्पेक्टिव, एक रेप्यूटेटिव पोस्ट होती है, ठीक है। यदि आप पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पर हो, यदि आप डीईओ की पोस्ट पर हो, तो अगर कोई पूछे कौन बेस्ट है तो आंख बंद करके डीईओ इज़ द बेस्ट पोस्ट, ठीक है। डीईओ इज़ द बेस्ट पोस्ट। अब लेकिन एक चीज़ है इसमें इसमें और पोस्टल असिस्टेंट में क्या अंतर हो जाता है। यदि आपको घर से प्रेम है, ठीक है दोस्तों, यदि आपको घर से प्रेम है, यदि आप लोग घर में रहना चाहते हो, ये बात मैंने पोस्टल असिस्टेंट के वीडियो में बताया था। यदि आपको घर से प्रेम है, घर में रहना चाहते हो, माँ बाप के साथ रहना चाहते हो, कहीं दूर नहीं जाना चाहते हो, देन ब्लाइंड फोल्डेडली यू हैव टू सिलेक्ट द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट।
तब आप लोग आंखें बंद करके एकदम पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको हमेशा अपने रीजनल ऑफिस में ही मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रीजनल ऑफिस में ही जॉब मिलती है। लेकिन डीईओ में क्या होता है, ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं भी जॉब दिया जा सकता है, कहीं भी उठाकर कहीं भी फेंका जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों में यही डिफरेंस होता है। लेकिन सैलरी और रेपुटेशन की अगर बात करें तो डीईओ में पोस्टल असिस्टेंट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सैलरी भी है और रेपुटेशन भी है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ याद रखिएगा। कोई भी पोस्ट सिलेक्ट करने से पहले इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, 2 बार 3 बार देख लो, लेकिन सारे डाउट्स हमने क्लियर कर लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आते हैं, हमारा जो है कि आपका जो एक्चुअली जो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि क्या डीओ की पोस्ट पर रहकर मैं फर्दर स्टडीज़ कर पाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो है ये लोगों का हमेशा डाउट रहता है, स्टूडेंट्स का हमेशा डाउट रहता है कि क्या फर्दर स्टडीज़ के कोई अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलेंगी डीओ की पोस्ट पर आकर। तो बिल्कुल डीओ की पोस्ट पर आकर आप लोग बिंदास आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, आप लोग स्टेट पीएससी की तैयारी कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। यही तो अंतर हो जाती है डीईओ की और पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट पर रहकर, कि पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट पर रहकर आप लोग को 8 घंटे कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ता है, जिसके बाद आप लोग 100% टायर्ड हो जाते हो। आपके बाद फिर पढ़ाई करने का अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहता, मौका नहीं रहता है, अगर टाइम भी मिले तो आप लोग कर भी नहीं पाओगे। लेकिन डीईओ की पोस्ट जो ऐसी होती है इसमें वर्कलोड कम रहती है, वर्किंग एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा रहता है, एक पॉजिटिव वाइब चारों तरफ इन्वायरमेंट में फैला रहता है, ठीक है। और आप जब जितने देर वर्क करोगे एसी ऑफिस में रहकर आप लोग वर्क करना पड़ेगा, तो बिना किसी टेंशन के आप लोग इन फ्यूचर अपनी पढ़ाई की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हो डीईओ की पोस्ट पर रखकर। यहाँ तक कि आप लोग यूपीएससी की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर सकते हो डीईओ की पोस्ट पर रहकर। तो बिना किसी टेंशन के आप लोग, उम्मीद है आप लोग का हर एक चीज़ क्लियर कर दिया होगा मैंने इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके अलावा भी कोई डाउट होगा या फिर कोई भी पॉइंट मैंने मिस कर दिया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं अगले वीडियो में उसको मेंशन कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर।